उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के इतिहास और भावनाओं से प्रेरित एक लंबी कहानी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसा केवल एक जिला नहीं, बल्कि सदियों की यादों, संघर्षों, संस्कृतियों और भावनाओं का जीवंत इतिहास है। इसी धरती पर शुरू होती है हमारी कहानी। बरसात की एक शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव की कच्ची सड़क पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था अब्दुल रहीम। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में आज भी अपने वतन के लिए वही प्रेम चमकता था जो युवावस्था में हुआ करता था। रहीम बाबा अक्सर गांव के बच्चों को अपने पास बिठाकर पुराने दिनों की कहानियां सुनाते थे। बच्चे भी बड़ी उत्सुकता से उनकी बातें सुनते थे। एक दिन उन्होंने कहना शुरू किया, बेटा, आजमगढ़ की कहानी सिर्फ इमारतों और खेतों की कहानी नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इस मिट्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। बच्चे चुपचाप सुनने लगे। रहीम बाबा ने बताया कि बहुत समय पहले यह इलाका घने जंगलों और छोटे छोटे गांवों से भरा हुआ था। समय के साथ यहाँ नई बस्तियां बसती गईं। व्यापार बढ़ा, खेती बढ़ी और लोगों का जीवन भी बदलता गया। उन्होंने कहा, इस धरती ने विद्वानों, कवियों, शिक्षकों और स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया। यहाँ की हवा में मेहनत की खुशबू है। इतना कहते कहते उनकी आंखें नम हो गईं। बच्चों ने पूछा, बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? रहीम बाबा ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैंने वह समय भी देखा है जब लोगों के पास खाने को बहुत कम था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। फिर उन्होंने अपने बचपन की कहानी सुनाई। उनके पिता एक साधारण किसान थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चले जाते और रात होने पर लौटते। गरीबी थी, लेकिन ईमानदारी बहुत थी। एक साल भयंकर बाढ़ आई। नदियां उफान पर थीं। खेत डूब गए। फसलें बर्बाद हो गईं। पूरा गांव संकट में था। ऐसे समय में गांव के लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जिसके पास थोड़ा अनाज था, उसने दूसरे के साथ बांटा। जिसके पास छत थी, उसने बेघर लोगों को अपने घर में जगह दी। रहीम बाबा बोले, बेटा, यही आजमगढ़ की असली पहचान है। समय बीतता गया। देश में आजादी की लड़ाई तेज होने लगी। आजमगढ़ के कई नौजवान भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। रहीम बाबा तब छोटे थे, लेकिन उन्हें याद था कि कैसे गांव में लोग रात के अंधेरे में बैठकर देश की आजादी की बातें करते थे। कई लोग जेल गए। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो पूरे इलाके में खुशियों की लहर दौड़ गई। गांव की मस्जिदों और मंदिरों में दुआएं और प्रार्थनाएं की गईं। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। रहीम बाबा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, उस दिन ऐसा लगा जैसे सदियों का सपना पूरा हो गया हो। लेकिन आजादी के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। गरीबी थी, बेरोजगारी थी, सड़कों की कमी थी। फिर भी लोगों ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे स्कूल बने, कॉलेज बने, नई सड़कें बनी, बाजार विकसित हुए, आजमगढ़ बदलने लगा। इसी दौरान रहीम बाबा का बेटा सलीम पढ़ लिखकर शहर चला गया। सलीम ने नौकरी कर ली। कुछ वर्षों बाद वह अपने पिता को शहर ले जाना चाहता था, लेकिन रहीम बाबा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा दिल इसी मिट्टी में बसता है। सलीम ने पूछा, अब्बा, यहाँ ऐसा क्या है? रहीम बाबा मुस्कुराए। उन्होंने खेतों की ओर इशारा किया। यहाँ मेरे पिता की यादें हैं। यहाँ मेरी माँ की दुआएं हैं। यहाँ मेरे बचपन की हंसी है। सलीम चुप हो गया। सालों बाद जब रहीम बाबा बहुत बूढ़े हो गए, तब एक दिन पूरा गांव उनसे मिलने आया। उन्होंने सभी को अपने पास बुलाया। फिर कहा, बेटा, इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं होती। उसकी पहचान उसके कर्म होते हैं। उन्होंने आगे कहा, आजमगढ़ की मिट्टी ने हमें यही सिखाया है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, इंसानियत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उनकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। पूरा गांव भावुक हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने आसमान की ओर देखा। होठों पर मुस्कान थी, और उन्होंने आखिरी बार कहा, अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना। उस दिन पूरे गांव की आंखें नम थीं, लेकिन रहीम बाबा की बातें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गईं। आज भी जब बरसात की शाम आती है, खेतों से मिट्टी की खुशबू उठती है, तो गांव के बुजुर्ग बच्चों को रहीम बाबा की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता,
इतिहास लोगों की यादों में, उनकी मेहनत में और उनकी भावनाओं में भी जीवित रहता है। और यही कारण है कि आज भी की मिट्टी अपने लोगों को पुकारती है।